Welcome to my YouTube channel Learn Continental English. I'm Anamika Pandey, your English educator. Now last class में मैंने आपको डिटेल में समझाया था what is proper noun with examples and that too हमने काफ़ी डिटेल में किया था. So without wasting time, आज हम करेंगे common noun, its definition and its examples, right? So सबसे पहले हम इसका definition जानते हैं कि what is a common noun, right? So common noun is the naming word of a common person, common place, common animal or a common thing. अब common का मतलब सबसे पहले आप समझ लो what is the meaning of common? Common का मतलब हुआ ना कि पूरी जाति को हम एक नाम दे देते हैं. जैसे कि पूरी लड़कों की जाति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉय. पूरी लड़कियों की जाति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गर्ल. राइट. सो रिमेंबर कॉमन नाउन क्या होता है? पूरी जाति का हम एक कॉमन नाम सबको दे देते हैं. राइट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. नाउ सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि कॉमन नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ अ कॉमन पर्सन. ओके. सो जितने भी कॉमन नेम्स ऑफ पीपल है ना, जो जनरल नेम्स है ऑफ पीपल, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन. सो कॉमन नेम्स ऑफ पीपल के एग्जाम्पल्स क्या हो गया? बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, lecturer, etc. engineer. Okay, so these are all common nouns. क्यों? सारे boys को हम boys ही तो बोलते हैं, सारे girls को हम girls बोलते हैं, सारे man को हम men बोलते हैं, सारे women को हम women बोलते हैं. right? सारे teachers को हम teachers बोलते हैं. बट इसी teacher में से अगर नाम किसी का आप डाल दो Anamika ma'am, so Anamika Pandey is going to be a proper noun, right? But teacher is a common noun. Okay, let's see the next one. So common names of places. Common names of places में क्या आएगा? Village, town, city, state, country, continent, ये सारे ही common nouns हैं. Okay, क्योंकि विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट में हम किसी का भी स्पेसिफिक नेम आपको नहीं बताए हैं, सारे कॉमन नेम्स बताए हैं. ओके. थर्ड है कॉमन नेम्स ऑफ एनिमल्स, राइट, और बर्ड्स यू कैन से, या कॉमन नेम्स ऑफ इंसेक्ट्स. सो कैसे? कैट, डॉग, रैट, देन स्नेक, एक्सेट्रा, ये सारे ही कॉमन नेम्स हैं. तो सबका क्या, ये सारी किस कैटेगरी में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा. दैट इज द फोर्थ वन, कॉमन नेम्स ऑफ थिंग्स. कैसे? बुक, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ये सारे ही क्या है? कॉमन नाउन है. ओके. नेक्स्ट है कॉमन नेम्स ऑफ रिलेशंस. रिलेशन जैसे कि शी इज माई मदर, ही इज माई फादर, she is my sister, he is my brother, she is my aunt, he is my uncle. यानी father, mother, uncle, aunt, brother, sister, niece, nephew, ये सारे ही कॉमन नेम्स है. क्यों? सारे अंकल को हम अंकल बोलते हैं, सारी आंट को आंट बोलते हैं, राइट, सारे ब्रदर्स को ब्रदर्स बोलते हैं. मैंने किसी का भी निश्चित नाम नहीं बताया है. तो ये सब किस कैटेगरी में आएगा? कॉमन नेम्स में आएगा. सो कॉमन नेम्स ऑफ रिलेशंस के बाद है कॉमन नेम्स ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स. सो फ्रूट्स में क्या आ जाएगा? एप्पल, ऑरेंज, पपाया, ये भी कॉमन नाउन्स है. ओके, लेट अस रिकैप ईच पॉइंट दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन्स. द फर्स्ट वन इज कॉमन नेम्स ऑफ पीपल. सेकेंड है कॉमन नेम्स ऑफ प्लेसेस. थर्ड है कॉमन नेम्स ऑफ एनिमल्स. Then है common names of things. Next है common names of flowers, fruits, vegetables. Next है common names of relations. And next is common names of parts of our body, right? Parts of our body में क्या क्या आएगा? Eyes, nose, neck, lips, mouth, hands, foot,
ये सारे ही कॉमन नेम्स में आएंगे. ओके, रिमेंबर दिस इज द लास्ट वन, इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉमन नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन्स. ओके, नाउ अब हम आज टुडे हमने कॉमन नाउन्स कर दिया. मैंने आपको हर टाइप को एग्जाम्पल्स दे देकर बहुत अच्छे से समझाया होगा. सो आई होप इट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू यू, राइट? सो नेक्स्ट क्लास में अब जो हम करेंगे दैट इज गोइंग टू बी मटीरियल नाउन. So we are done with proper noun and common noun. Okay, now we are left with 3 more categories. हम हर टाइप के नाउन को बिल्कुल डिटेल में करेंगे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. आप बस हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत नया नया चीज़ सिखाऊंगी जिससे आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी. आप बस एक चीज़ ध्यान रखना कि डोंट मिस एनी क्लास, क्योंकि मिस करने से क्या होता है ना, आपका कंटिन्यूटी छूट जाएगा, और कंटिन्यूटी छूटेगा तो आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. इसीलिए ग्रामर में हर पार्ट को जानना बहुत ज़रूरी है. एक भी अगर आपका छूटा तो आपका आगे का आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू मैनी न्यू थिंग्स इन स्पोकन इंग्लिश, in grammar, in literature. We'll be doing a lot of vocabularies, we'll be doing a lot of collocations, homophones. बहुत कुछ हम करने वाले हैं. सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए. दैट इज लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश. ओके, सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन लाइक दिस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश. Let's learn, connect and enjoy together. Thank you everybody.